ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन, खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। बिल्कुल अनंत, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और जल्द ही अनंत नीरव मोदी का सबसे बड़ा घोटालेबाज, उसका अगला ठिकाना ऑर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 होगा। भारत लाया जाएगा नंबर 1 भगोड़ा नीरव मोदी। करीब 2 साल पहले 13,600 करोड़ का घोटाला करके भारत से भाग गया था नीरव मोदी। बिल्कुल, नीरव मोदी ने हर पैंतरे अपना लिए, लेकिन उसका खेल अब खत्म होने वाला है। नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की एक अदालत ने फैसला सुना दिया। और रोज की तरह जैसा कि हम सवाल आपके सामने रखते हैं रिपब्लिक भारत पर, हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का फैसला देश की जांच एजेंसियों की बड़ी जीत है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो लंदन की अदालत ने नीरव की दलीलें मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि भारत में मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 नीरव मोदी के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। ₹13,600 करोड़ डकार कर लंदन भागे नीरव मोदी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब लुका छिपी का खेल बंद होगा। 7 समंदर पार से जांच एजेंसियों को मुंह चिढ़ाने का खेल बंद होगा। लंदन कोर्ट में भारतीय एजेंसियों ने ऐसी घेराबंदी की है कि अब नीरव बच नहीं सकता। उसे जल्द भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की कोर्ट में आखिरी सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने नीरव मोदी को भारत भेजने की मंजूरी दे दी है, यानी नीरव की हर चाल नाकाम रही है। लंदन में वर्चुअल हियरिंग के बाद जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस की सुनवाई में शामिल होना होगा। कोर्ट ने यह भी माना कि नीरव मोदी ने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की साजिश रची थी। यूके कोर्ट का ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये नीरव मोदी फ्लाइट रिस्क बनते, जिसके कारण 7 बार उसके बेल के प्ली को खारिज कर दिया गया था। पहला पड़ाव जो है एक्स्ट्रेडिशन को लेकर वो कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया है और यूके कोर्ट का ये मानना है कि यहाँ इस पूरे मामले में एक चीटिंग का केस बनता है और साथ ही साथ क्रिमिनल कंस्पिरेसी का भी केस नीरव मोदी के खिलाफ बनता है। नीरव ने कोर्ट में बचने के लिए हर पैंतरा खेला। उसके वकीलों ने नीरव को मानसिक रूप से बीमार बताया ताकि राहत मिल जाए, पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। नीरव मोदी के वकीलों ने यह भी दांव खेला कि भारत की जेल असुरक्षित है और वहां सुविधाएं नहीं मिलेंगी, पर इसकी काट ईडी पहले ही कोर्ट को दिखा चुकी थी। आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 का वीडियो लंदन की कोर्ट में पेश किया गया था। उस वीडियो को देखने के बाद नीरव का यह पैंतरा भी धाराशायी हो गया। उल्टे कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि लंदन की जिस जेल में नीरव बंद है, उससे बेहतर तो आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 12 है। पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी का अगला ठिकाना यही आर्थर रोड जेल होने वाला। तस्वीरें जो दिखा रहा हूं, आर्थर रोड जेल की तस्वीरें हैं। इसी जेल के बैरक नंबर 12 में नीरव मोदी को रखा जाएगा जब यूके से लाया जाएगा तब। नीरव ने कोर्ट में भारत की न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए थे। कहा था कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। इसे भी जज ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष है, इंसाफ जरूर मिलेगा। असल में भगोड़े नीरव मोदी पर आरोप बेहद गंभीर हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,600 करोड़ रुपए से भी अधिक के लोन की धोखाधड़ी की। उस पर भारत में बैंक घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 प्रमुख मामले सीबीआई और ईडी ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मामले भी उसके खिलाफ भारत में दर्ज हैं। दिसंबर 2017 में नीरव के खिलाफ मामले सामने आना शुरू हुए थे। इससे पहले कि जांच एजेंसियां कोई एक्शन ले पाती, नीरव विदेश फरार हो गया। दुबई, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम होता हुआ इंग्लैंड चला गया। नीरव मोदी को मार्च 2019 में ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से वो साउथ वेस्ट लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में कैद है। उसने कई बार जमानत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज हो गई। लंदन की अदालत का फैसला हमारे देश के लिए बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो उसी वक्त ऐलान किया था कि एक भी भगोड़ा बचेगा नहीं, सबको भारत लाकर रहेंगे। आज पीएम के दावे पर मुहर लगती दिख रही है।
ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। अब अदालत के फैसले को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा, जो तय करेगी कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की अनुमति दी जाए या नहीं। लंदन की अदालत के आदेश के बाद नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का रास्ता भले ही साफ होता दिख रहा है, लेकिन इसमें अब भी एक पेच बाकी है। नीरव मोदी के पास कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने का विकल्प है, पर एक बात तो तय है कि अब नीरव का देश की कानून व्यवस्था से बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2018 से लेकर अब तक जब से इस घोटाले का पता लगा है, नीरव मोदी जो कि भगोड़ा है, उसने कई पैतरे इस्तेमाल किए, कई बहाने बनाए, लेकिन लंदन की अदालत ने सभी बहानों को खारिज कर दिया और यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हालांकि नीरव मोदी को भारत लाने में अभी कई अड़चने हैं, लेकिन आज कोर्ट में क्या क्या हुआ ये पहले बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के 13,600 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में नीरव के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत की जेल में नजर आएगा। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसले में नीरव मोदी को सबूत नष्ट करने और गवाहों को जान से मारने की धमकी देने के लिए जिम्मेदार पाया। जज सैमुअल गुजी ने अपने फैसले में साफ कहा कि नीरव मोदी को आरोपी ठहराने के लिए इतने सबूत काफी हैं। नीरव मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वेस्टमिंस्टर कोर्ट के सामने पेश हुआ, जहां जज ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने ये प्रूफ कर सकी है कि किस तरह से ये बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नीरव ने पंजाब नेशनल बैंक को लूटा है और कहीं ना कहीं यही दलील यूके कोर्ट ने उनकी मानी है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए गए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते। जज के मुताबिक इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया गया तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। जज ने इस बात का भी जिक्र किया कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों के बीच सीधे संबंध हैं, जिसका फायदा नीरव ने बखूबी उठाया और पकड़े जाने के डर से भारत से फरार हो गया। भारत के भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। दरअसल नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ रुपए बतौर कर्ज लिए थे, लेकिन बैंक को पैसा चुकाने की वजह वो बैंक के अधिकारियों से ही सौदाबाजी करने लगा और ऐसे में खुद को फंसता देख बाद में भारत से फरार हो गया। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद हैं। अदालत के इस फैसले को इसके बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हालांकि नीरव मोदी के पास अभी हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, जिससे माना जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई अभी और लंबी खिंच सकती है। नीरव मोदी को प्रत्यर्पण वारंट पर 19 मार्च 2019 को गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्पण मामले के सिलसिले में हुई सुनवाइयों के दौरान वो वॉन्डर्सवर्थ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुआ था। आरोप है कि नीरव मोदी ने अपनी कंपनी की आड़ में कई शेल कंपनियां बना रखी थी, जिसका इस्तेमाल वो अपने काले धन को सफेद करने में करता था, जिसका काला चिट्ठा खुलने के बाद लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। फोर्ब्स के मुताबिक 2017 में नीरव मोदी की कुल दौलत करीब 11,700 करोड़ रुपए थी। नीरव मुंबई के अलावा विदेश से अपना बिजनेस ऑपरेट करता था। मार्च 2018 में नीरव मोदी ने न्यूयॉर्क में बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन के तहत याचिका दायर की थी। मतलब साफ है कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के अच्छे दिन अब लद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको बताते हैं कि भगोड़े नीरव मोदी की पूरे इस प्रक्रिया की क्या क्या क्रोनोलॉजी रही है, किस किस तारीख को क्या हुआ है, यानी कि जनवरी 2018 से लेकर के फरवरी 2021 तक कब कब क्या क्या हुआ। देखिए, जनवरी 29, 2018
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया गया पीएनबी बैंक की तरफ से। 16 फरवरी 2018 को ईडी ने नीरव मोदी के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। बड़ी मात्रा में करोड़ों के हीरे जवाहरात बरामद किए गए। फरवरी 17, 2018 को नीरव और मेहुल के पासपोर्ट को 4 हफ्ते के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया था। 2018 2 जून को इंटरपोल की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था नीरव मोदी के लिए। तो वहीं 3 अगस्त 2018 को भारत ने इंग्लैंड में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद 27 दिसंबर 2018 को इंग्लैंड ने ये बताया कि नीरव मोदी इंग्लैंड में ही रह रहा है। बिल्कुल अनंत, और उसके बाद कानूनी पेचीदगियां शुरू हुई और कानूनी शिकंजे में फंसता चला गया नीरव मोदी। इंग्लैंड ने बताया कि नीरव इंग्लैंड में है और उसके बाद लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गिरफ्तारी का, और उसके बाद नीरव मोदी गिरफ्तार कर लिया गया। नीरव लंदन में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी। नीरव की जो चौथी बेल थी उसे भी खारिज कर दिया गया। ये झटका लगा। भारत ने दिए मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत। भारत की सीबीआई लगातार इस पर जांच कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग जो जांच एजेंसियां, यूके कोर्ट ने देखा कि आर्थर रोड जेल का वीडियो कैसा है, क्या, क्योंकि नीरव मोदी ने आरोप लगाया था कि वो भारत पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। यूके कोर्ट से प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली। यानी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है। लेकिन इस घोटाले की शुरुआत कैसे हुई, कैसे 13,600 करोड़ रुपए नीरव मोदी ने डकार लिए पंजाब नेशनल बैंक के, शुरुआत से आपको बताते हैं। हीरो की दुनिया का वो बेताज बादशाह जिसे दुनिया नीरव मोदी के नाम से जानती है, लेकिन आज उसकी पहचान एक भगोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। 49 साल के डायमंड किंग नीरव मोदी के डायमंड का कारोबार जितना बड़ा है, उसके गुनाहों की फहरिस्त भी उससे कहीं ज्यादा लंबी है। एक समय में दुनिया के बड़े बड़े शख्सियत के साथ उठने बैठने वाले नीरव मोदी अपने गुनाहों की वजह से लंदन की जेल में बंद है, जो जल्द ही प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया जाएगा। नीरव मोदी के गुनाह की एक एक परतें आपके सामने खुलने जा रही हैं। नीरव मोदी ने मामा मेहुल चौकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में करीब 14,000 करोड़ रुपए के लोन की धोखाधड़ी की, जिसे लेकर सीबीआई और ईडी कई मामले दर्ज कर चुकी है। नीरव मोदी ने अपनी 3 कंपनियों के जरिए पंजाब नेशनल बैंक को चूना लगाने की फुल प्रूफ प्लानिंग की। हांगकांग से सामान मंगवाने के लिए बैंक से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी करने को कहा। पीएनबी ने कुल 8 LOU जारी किए, जिसकी बदौलत नीरव ने हांगकांग से 280 करोड़ का सामान इंपोर्ट किया। जांच में पता चला कि बिना पैसे गिरवी करवाए LOU जारी किए गए थे। तो खबर बढ़ी की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आपको कू ऐप पर देना था। उसके जवाब सामने आ चुके हैं। सवाल यही था कि लंदन कोर्ट में क्या नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का फैसला देश की जांच एजेंसियों की बड़ी जीत है। आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे तो आपके विचारों के मुताबिक 98% लोग मानते हैं कि देश की जांच एजेंसी की जीत है, जबकि 2% का उत्तर है ना। और इसी के साथ खबर बढ़ी है मैं आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।